हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। चलिए, तो आज की क्लास में जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये डिटरमिनर्स की होगी। और आज की क्लास में जो डिटरमिनर्स हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सेंटेंस में आपको ए, एन, सम और एनी में से फिल करना है कि कौन सा राइट डिटरमिनर सेंटेंस में हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस 1 में है इट्स गुड टू सी डैश मैन अगेन। यहां पर आपको बताना है कि राइट आंसर सेंटेंस नंबर 1 में क्या प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो कि आर्टिकल जो ए और एन है इसका मतलब होता है एक, और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो डिटरमिनर है सम, तो सम के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यूज किया जाता है और सामान्यतः ये पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाएगा। एनी का प्रयोग हम निगेटिव और क्वेश्चंस में करते हैं, और एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों यूज किए जाते हैं। सम और एनी का प्रयोग हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए करेंगे। सबसे पहली बात तो सबसे पहले सेंटेंस जो था कि इट्स गुड टू सी डैश मैन अगेन, तो यहाँ पर जो नाउन है वो मैन है। मैन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो एनी का प्रयोग किया नहीं जाएगा। सम के बाद आपका प्लूरल नाउन आता है, लेकिन मेन सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा आपका आर्टिकल ए सेंटेंस नंबर 1 में कि इट्स गुड टू सी अ मैन अगेन। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 2। सेंटेंस 2 में है ओनली देयर वाजंट डैश विंड। अब इस सेंटेंस को देखो, यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, विंड की, जो कि आप गिन नहीं सकते, तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी बात, यहां पर वाजंट यानी कि सेंटेंस निगेटिव है और हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, या जनरल बात नहीं हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि विंड होती ही नहीं है, लेकिन इस समय नहीं है। इसका मतलब हुआ कि हम पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम जनरल सेंस में नहीं ले जाएंगे। जनरल सेंस में नहीं होगा तो फिर हम इसके साथ यूज करेंगे, वो डिटरमिनर यूज किया जाएगा आपका एनी। एनी क्यों आया वो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव क्वेश्चंस और एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। विंड अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले आर्टिकल एन आएगा नहीं, और सम का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया नहीं जाता। नेक्स्ट है तीसरा सेंटेंस कि आफ्टर डैश आवर सी अगेन हर्ड हिम। ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, आवर मतलब घंटा, यानी कि ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो एनी का प्रयोग होगा नहीं। आवर सिंगुलर नाउन है तो सम का प्रयोग किया नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आवर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो किससे होता है, स्टार्ट आवर। यहाँ पर आर भी साइलेंट है, एच तो साइलेंट है ही, तो इसके पहले जो आर्टिकल यूज होगा ये यूज होगा आपका कि आफ्टर एन आवर सी अगेन हर्ड हिम। और मैं बता दूं कि इस तरह की 20,000 पीडीएफ्स इंग्लिश पॉइंट के ऐप पर अपलोड हो रही हैं डेली। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, और ये सारी पीडीएफ्स आपको विद आंसर्स मिलेंगी वहां पर। और जो कोर्स प्राइस है वो है आपका 99 रुपीज फॉर 12 मंथ्स तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4 कि व्हाट वी डिडंट आस्क क्वेश्चंस। व्हाट वी डिडंट, लेकिन हमने प्रश्न नहीं पूछे, यही है। क्वेश्चंस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, डिडंट लगा हुआ है, सेंटेंस निगेटिव है। प्लूरल है तो आर्टिकल एन नहीं आएगा, निगेटिव है तो डिटरमिनर सम का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, हम एनी का प्रयोग करेंगे। मैंने कहा था कि एनी जो डिटरमिनर है इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों का यूज किया जाता है। क्लियर। इसके आगे नेक्स्ट है सेंटेंस 5 कि आई थिंक आई एम इन गुड वे। मुझे लगता है कि मैं एक अच्छे रास्ते पर हूं। इस सेंटेंस को देखो, आई थिंक
गुड वे, वे है आपका नाउन और वे से पहले गुड है तो ये लिखा है आपका एडजेक्टिव। डिटर्मिनर यूज होगा नाउन के साथ। नाउन है आपका सिंगुलर, सिंगुलर है तो यहां से हम कौन कौन से हटा सकते हैं, सम का यूज नहीं होगा, सेंटेंस पॉजिटिव है, एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल ए या एन में से यूज करेंगे। तो गुड के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल यूज होगा ये प्रयोग किया जाएगा आपका ए सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट है आपका सेंटेंस 6 और सेंटेंस 6 में है व्हाट आई हैव रिटन लेटर्स। और यहाँ पर आपको क्या क्या यूज करना है, आर्टिकल ए एन सम और एनी में से, यानी सारे सेंटेंस में आपको यही प्रयोग करना है। अब देखिए राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस 6 का। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, तो इसमें आपको एनी का प्रयोग नहीं करना है। लेटर्स आपका प्लूरल है। दूसरा ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, तो ये दो प्रयोग नहीं होने क्योंकि लेटर्स आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अब इसमें केवल एक ही राइट डिटर्मिनर आपका यूज होगा, ये होगा सम। बट आई हैव रिटन सम लेटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 7 कि माई स्टोरी टुक डैश टाइम टू टेल, यानी कि मेरी कहानी थोड़ा समय लेगी बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर स्टोरी की बात कर रहे हैं, जनरल टाइम की बात नहीं हो रही है, तो आर्टिकल और टाइम आप गिन नहीं सकते तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आर्टिकल ए और एन तो आएगा नहीं। एनी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यूज करेंगे सम, और सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस 8 कि इट वाज डैश मूवमेंट्स बिफोर ही रिप्लाइड। ओके, इट वाज मूवमेंट्स क्या यूज करेंगे, मूवमेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर्टिकल ए एन हटा दो। इसके साथ साथ एनी का प्रयोग नेगेटिव क्वेश्चंस में होता है, तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव लिखा हुआ है, तो क्या यूज होगा यहाँ पर फिर, तो यहाँ पर यूज होगा सम कि इट वाज सम मोमेंट्स बिफोर ही रिप्लाइड। करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 8 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 9 कि आई कैन मेक टी इन 5 मिनट्स, यानी कि मैं चाय बना सकता हूं केवल 5 मिनट में। अब देखो टी अनकाउंटेबल नाउन, सीधा सीधा आर्टिकल ए और एन यूज नहीं होगा। सेंटेंस अफर्मेटिव लिखा है, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे आप इसमें, क्या बचेगा सम। आई कैन मेक सम टी इन 5 मिनट्स करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 9 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 10 और सेंटेंस 10 में है दिस मैन हैजंट डन डैश रियल हार्म। ओके, तो यानी कि ये जो आदमी है इसने वास्तव में कोई वास्तविक नुकसान या जो चोट है वो नुकसान नहीं किया है। अब सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस आपका निगेटिव, सम का प्रयोग नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनर आएगा ये आएगा एनी, कि दिस मैन हैजंट डन एनी रियल हार्म करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस 10 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है सेंटेंस 11। सेंटेंस 11 में है यस, सेंटेंस 11 है इट जस्ट हैजंट स्ट्रेंथ। ओके, अब इसमें देखेंगे सेंटेंस निगेटिव है तो आपको बताना है कि ए एन सम और एनी में से करेक्ट आंसर क्या यूज होगा। कौन कौन से ऑप्शन हटा दें, निगेटिव है सम को हटा दो, स्ट्रेंथ अनकाउंटेबल नाउन है गिन नहीं सकते, आर्टिकल ए एन यूज नहीं होगा, अब राइट आंसर होगा आपका डिटर्मिनर एनी। नेक्स्ट है सेंटेंस 12 कि इट वाजंट टेकिंग चांसेस। ओके, अब इसमें देखेंगे क्या यूज करेंगे, ए एन सम और एनी में से। चांसेस प्लूरल काउंटेबल नाउन है, वाजंट लिखा है निगेटिव होगा, निगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा, प्लूरल है तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट डिटर्मिनर यूज होगा, ये होगा आपका एनी।
नेक्स्ट है सेंटेंस 13 कि ही हैड बीन देयर लॉन्ग टाइम, यानी वह वहां काफी लंबे समय पहले गया है। तो यहां पर देखें अ लॉन्ग टाइम, पहली बात तो हैड बीन है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ये लिखा हुआ है आपका समय, और आपको बताना है आर्टिकल ए एन सम और एनी में से राइट। तो क्या होगा, तो रहा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आ। ही हैड बीन देयर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15 कि ही हैड नॉट गिवन सच ऑर्डर्स, यानी उसने इस तरह के कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। अब देखिए ऑर्डर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा हैड नॉट लिखा है तो प्लूरल है, एन नहीं यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा, डिटरमिनर लगाएंगे आप यहाँ पर, ये लगाएंगे एनी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15 कि हाउ एवर वी फाउंड एज प्लेस फॉर एवरीथिंग। अब देखिए वी फाउंड सेंटेंस अफर्मेटिव है, प्लेस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब यहां पर क्या यूज करेंगे हम, अब यहां पर हम यूज करेंगे सेंटेंस नंबर, आपको एनी का यूज नहीं करना है, और यहाँ पे राइट आंसर यूज होगा वो होगा आर्टिकल ए, तो वी फाउंड अ प्लेस फॉर एवरी। नेक्स्ट है सेंटेंस 16, सेंटेंस नंबर 16 में है इट विल कम टू डैश ईल्ड समडे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको फिर से लिख देते हैं डिटरमिनर सम, एनी, ए और एन, इनमें से प्रयोग करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर देखेंगे सबसे पहले ईल्ड सम डे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ईल्ड यहाँ पे नाउन, अब यहाँ पे जो आपका सम का यूज नहीं होगा और निगेटिव क्वेश्चन नहीं है तो एनी का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा एन ईल्ड। नेक्स्ट है सेंटेंस 17 कि अगेन आई मस्ट नॉट गिव आंसर, यानी कि फिर से मुझे कोई आंसर नहीं देना चाहिए। आंसर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सेंटेंस निगेटिव लिखा है, निगेटिव है तो फिर आपका सम यूज नहीं होगा। अब नेगेटिव के साथ क्या यूज होगा, तो फिर यूज करेंगे हम एनी डिटरमिनर, और हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को देने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा एनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 18 बट दिस मॉर्निंग शी हैड दिस आइडिया, यानी कि लेकिन इस सुबह उसको क्या आया था, एक आइडिया आया था, विचार आया था। कौन सा यूज करेंगे आर्टिकल यहाँ पर या डिटरमिनर, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, एनी को नहीं लगाएंगे। आइडिया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सम का यूज नहीं होगा, तो आर्टिकल ए और एन में से आइडिया से पहले जो राइट आर्टिकल यूज होगा ये किया जाएगा आर्टिकल एन, तो करेक्ट आंसर होगा एन। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 19 कि व्हाट दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है। दिस इज ओनली पार्ट ऑफ द वर्क, अब यहाँ पर ये पूरा नाउन लिखा है पार्ट ऑफ द वर्क, पार्ट भी आपका नाउन है, वर्क भी आपका नाउन है, तो और प्रपोजिशन ये लगा है। अब वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट करेंगे तो वो भी अनकाउंटेबल ही रहेगा, तो आर्टिकल ए और एन नहीं लगाना है। असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर एनी का यूज नहीं होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर यूज होगा, राइट डिटरमिनर यूज होगा, ये होगा सम, ठीक। बट दिस इज ओनली सम पार्ट ऑफ द वर्क, राइट आंसर है। और नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 20 कि आई हैव नॉट सीन वन 4 days, ठीक है कि मैंने किसको नहीं देखा है, किसी को नहीं देखा है कुछ दिनों से। अब यहां पर देखेंगे सेंटेंस निगेटिव है, वन सिंगुलर है, निगेटिव है तो सम का यूज नहीं होगा, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो ए एन का यूज नहीं होगा, यहाँ पर लगाएंगे आप एनी, तो ये हो जाएगा आई हैव नॉट सीन एनी वन 4 days, करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 20 में। तो आई होप आज के सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे, और आज की क्लास में जो टोटल सेंटेंस आपके हुए ये हुए 20। आप टोटल स्कोर बता सकते हो, टोटल स्कोर आज की क्लास का कितना हुआ है। और ये इस तरह के पीडीएफ्स मैंने बता दिया है कि इंग्लिश पॉइंट के ऐप पर डेली अपडेट हो रहे हैं, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं।
और इस तरह के लगभग 15 से 20 हज़ार पीडीएफ्स, और क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 3 लाख से ज़्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश पॉइंट की ऐप पर डेली अपडेट हो रहे हैं। मिलेंगे आपसे इंग्लिश क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।